संसार को कोई असत्य कहते हैं, कोई संसार को सत्य कहते हैं। सारो न प्रवृत्तानाम संसार, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है, उसके लिए हम लोग तड़फ रहे हैं। जो धरती पर आ जाता है पैदा होकर, वो मरना नहीं चाहता, उसे इतना भा जाता है संसार, और इसका पार नहीं है, इसका कोई सार नहीं है, फिर भी सबको प्रिय लगता है संसार। जो संसार को भोग लेते हैं, संसार जिनके विपरीत हो जाता है, वह संसार से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे परमात्मा, अब संसार से उठा लो, अब संसार से मुक्ति दे दो, संसार नहीं चाहिए हमको। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं मेरा घर बिकवा दो, प्लॉटी बिकवा दो, मेरी सब दुनिया बिकवा दो, पर मुझे बचा लो, बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। बोलिए, घर बिक जाएगा, कुआं बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, कमरा बिक जाएगा, तो बच के क्या करेगा? डॉक्टर पूछने लगे कि क्या करेगा, तो उसके पास एक ही जवाब है, बस मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, कौन करेगा उनका? अरे मूर्ख, डॉक्टर साहब अगर तुझे बचा भी लें और वो तेरी इच्छा पूरी भी कर दें, तो भी तूने मांगा तो क्या मांगा बचने के बाद? बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका क्या होगा? तेरे भरोसे बच्चों का जन्म नहीं हुआ है पागल, और ना ही तेरे भरोसे वो बड़े होंगे, न तेरे भरोसे वो छोटे हैं। वो तो अपना भाग्य लेकर आए हैं, उन्हें बड़ा करने वाला कोई है, कोई पालने वाला है, कोई जन्म देने वाला है। तू चिंता फिक्र क्यों करता है, फिक्र में क्यों डूबता है? और मरने से बचा भी तो मांगा संसार। ऐसी एक दृष्टांत याद आया। एक महात्मा सुनाया करते थे एक बनिया की कथा। बनिया बड़ा कमाऊ था, बढ़िया कमाई थी बनिया की, सोने चांदी का काम करता था। बनिया बड़ा लोभी था, लालची था। 2-3 बच्चे थे बनिया को। बनिया बीमार हो गया। जिसने कभी जीवन में कोई दान, कोई पुण्य, कोई सेवा कार्य नहीं किया, बीमार पड़ गया। और जब वो बीमार पड़ा, उससे 1-2 दिन पहले ही झाड़ू खरीद के लाया था घर में। झाड़ू उसके सामने रखा था, खंबे के सहारे, दीवार के सहारे खड़ा था झाड़ू। बनिया के घर में एक बकरी थी दूध की। डॉक्टरों को लाकर उसका इलाज किया, बनिया को होश आया। 3-4 बच्चे आकर के चरणों में बैठ गए, पिताश्री आपको होश आया है, थोड़ी देर के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो आप बताओ धन कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है? आपने इतना कमाया, वो सब कहाँ है? बच्चे को डॉक्टर ने होश दिलाया, तो बच्चे का लालच बाप का केवल इतना है, पिताजी इतनी देर तक जीवित रहें जितनी देर वो मुझे अपना कमाया हुआ धन बताएं, उसके बाद मरना है तो मर जाए। बहुओं का भी वही चिंतन, पर बनिया की पत्नी का चिंतन बढ़िया था। उसने कहा कि मेरे पति ने कभी जीवन में प्रभु नाम नहीं लिया, डॉक्टर साहब की दवा से होश आ गया है, तो मेरे पति देव, अरे मेरे स्वामी, आपको होश आया है तो थोड़ा सा प्रभु नाम जप लो, वही काम आएगा। आपने कभी प्रभु नाम नहीं जपा। बच्चे सोच रहे थे धन प्राप्त हो जाए, पापा मरे तो मरे। पत्नी सोच रही थी कि कैसे भी भगवत नाम ले लें, फिर मौत आए तो आए, कल्याण होगा। इन्होंने कभी दान पुण्य नाम स्मरण किया ही नहीं। बनिया क्या सोच रहा?
बनिया सोच रहा, जैसे होश आया उसकी आंखें पड़ी झाड़ू के ऊपर, और झाड़ू पर जब आंखें पड़ी, दृष्टि पड़ी, तो चिल्ला करके खटिया से खड़ा हो गया और मूर्ख, अरे मूर्ख, अरे मूर्खो, पत्नी को डांटा, बच्चों को, बहू को, सबको डांटा और कहा तुमको राम नाम की पड़ी है, तुमको धन की पड़ी है, पर देखो सामने मैं कल 98 का झाड़ू लेकर आया था, मेरे 50 पैसे का नाश कर दिया, बकरी खा गई झाड़ू को। झाड़ू झाड़ू करके मृत्यु को प्राप्त हो गया बनिया। बंधुओं, जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति का धन किसी के काम नहीं आता, कोढ़ी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति का शरीर किसी के काम नहीं आता, सब कल्पना करो आप, ये लोभी बनिया पत्नी खूब चाहती थी कि एक नाम भर ले ले परमात्मा का, होश आया है, डॉक्टर ने होश दिलाया है, पर बनिया की प्रवृत्ति तो जन्म भर की वही थी, लोभ की। 98 भर के झाड़ू में चिल्ला चूक के हार्ट अटैक होके मर गया, एक नाम तक नहीं ले पाया। जैसे डॉक्टर को बुलाकर बनिया को होश दिलवा दिया था दवा देकर, ऐसे ही महात्मा इंद्रदेव को बुला करके सुभाष चौरसिया जी ने आप सबको दवा दिलवा रहे हैं, होश दिलवा रहे हैं। और ये होश इस बात का है कि होश अगर थोड़ा आया है तो परमात्मा का थोड़ा ध्यान कर लो, चिंतन कर लो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ मरना ही है, उसके बाद मरना है। क्यों मरना है? एक एक क्षण हमारा जा रहा है मृत्यु की ओर, मरण की ओर। कोई यहां बहादुर ऐसा बैठा हो पंडाल में, टेलीविजन पर, जो ये छाती पर रख दे हाथ और हिम्मत से कहे कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मुझे अभी कुछ होने वाला नहीं है, 10 साल, 15 साल, 2 साल। कोई कहेगा भी तो अहंकार और अज्ञान बस कहेगा। ज्ञान तो यही है कि एक पल का भरोसा नहीं है। कल कई लोग कथा में थे मौजूद, आज वो नहीं दिख रहे कथा में, और कल तो वो सोच रहे थे कि हम कल भी आएंगे कथा में, आज नहीं आ पाए। जो कल नहीं थे कलश यात्रा में, आज वो यहां दिख रहे हैं। कल वो भी चाहते होंगे कलश यात्रा में, कथा में नहीं आए, आज पहुंचे। ये क्या है? ये अपने हाथ में कुछ है ही नहीं।